नमस्कार, एसएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। संक्रमण काल के दौरान भी लोग लापरवाहियां बरत रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान नियमों को ताक पर रखकर लोग गुजरात से कंटेनर, ट्रक और पिकअप में पहुंच रहे हैं, लेकिन ये किसी की पकड़ में नहीं आए। चूरू में कलेक्ट्रेट सर्किल के पास इन्हें पकड़ लिया गया। करीब इनमें 150 लोग भरे हुए थे। चूरू कोतवाली पुलिस ने सभी लोगों की राजकीय भर्ती अस्पताल में स्क्रीनिंग करवाई। ये सभी लोग चूरू जिले और हरियाणा के गांवों के बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। लगभग 60-70 लोगों को तो हम देख चुके हैं, स्क्रीनिंग कर चुके हैं। लगभग 150-200 आदमी आए हैं, सभी लगभग गुजरात से आना होता रहे हैं और इनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। सिम्टम के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है और साथ में अंडरटेकिंग ली जा रही है कि ये सभी होम आइसोलेशन में रहेंगे। चेकिंग हो रही है। ये 100-125 के करीब आदमी आए हैं जो अहमदाबाद सूरत से आए, 3 गाड़ियों में भर के, 3 जो ट्रकों में भर के 100-125 के आसपास आदमी हैं, जिनको यहाँ कलेक्ट्री के पास अपने पुलिस द्वारा रोका गया है और इनकी हॉस्पिटल में चेकिंग जारी है। चेकिंग करवा रहे हैं लाइनों में खड़ी के। ये सूरत अहमदाबाद से आए, चूरू, ये अलग अलग गाँव के हैं, वहाँ जाएंगे। आगे यहाँ से अलग अलग गाँव है, अलग अलग जाने का था इनका सबका, लेकिन यहाँ उनकी चेकिंग होने के बाद सबको भेजा जाएगा। चूरू जिले में कोरोना वायरस के चलते मास्क की किल्लत से निपटने के लिए खाकी ने कमाल कर दिया। कोरोना से लड़ने के लिए मैदान जंग में उतरी खाकी को संक्रमण से बचाव के लिए अब महिला कांस्टेबल अपनी ड्यूटी करने के बाद मास्क भी तैयार कर रही है। इस काम में इनका पुलिसकर्मियों की पत्नियां भी हाथ बटा रही है। तकरीबन 8 महिलाओं द्वारा रोजाना 350 मास्क तैयार किए जा रहे हैं। यह मास्क यूनिफॉर्म के उस कपड़े से तैयार किए जा रहे हैं जो पुलिसकर्मियों को वितरित होता है। इसमें से बचे वेस्ट कपड़े को यूज कर मास्क बनाए जा रहे हैं। दरअसल जिला पुलिस द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमे से पुलिसकर्मियों के लिए मास्क की डिमांड की गई थी, लेकिन पुलिस को 1 सप्ताह इंतजार के बाद भी 200 मास्क ही दिए गए, जिसके बाद कई पुलिसकर्मियों को मैदान में बिना मास्क ही ड्यूटी करनी पड़ रही थी। ऐसे में एसपी तेजस्विनी गौतम ने पुलिस लाइन के टेलर को मास्क बनाने के लिए निर्देश दिए, लेकिन अकेले टेलर से दिन में 100 मास्क ही बन पाए। समस्या को देखते हुए पुलिसकर्मियों की पत्नियां, जिन्हें टेलरिंग का कार्य आता था, उन्होंने इस कार्य में सहयोग शुरू किया। फिर तो बंदूक चलाने वाली महिला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी के बाद इस काम में अपना सहयोग देने लगी। ये सभी मिलकर अब 350 के करीब मास्क बना रही है। पिछले 3 दिन से ये महिलाएं 12-12 घंटे काम कर रही हैं और मास्क बना रहे हैं। ये श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार महिला कांस्टेबल है और टेलर मास्टर ये बना रहे हैं। लगभग 400 के लगभग बढ़ा दिए और सभी परिवार और कांस्टेबल अधिकारीगण को सभी को वितरण किए जाएंगे। कोरोना वायरस से दहशत का असर चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक पर भी पड़ा है। कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए पिछले कई दिनों से यहां रक्तदान शिविर नहीं लगा, जिसके कारण ब्लड बैंक में खून का संकट खड़ा हो गया। हालांकि कोरोना वायरस के डर के बीच शहर के रक्तवीरों ने उम्मीद जगाते हुए ब्लड बैंक में अनोखा कैंप आयोजित कर रक्तदान शिविर शुरू कर दिया। ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने जब रक्तवीरों के ग्रुप आरजे हेल्पलाइन में ब्लड की कमी का मैसेज डाला तो शहर के रक्तवीर सामने आए और 15 यूनिट ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट कैंप में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी एडवाइजरी का पूरा ख्याल रखा गया। हर आधे घंटे के अंतराल के बाद 3 युवाओं ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। आरजे हेल्पलाइन के एडमिन अमजद तुगलक ने बताया कि जब उन्हें ब्लड की कमी का पता चला तो उन्होंने रक्तवीरों से व्हाट्सएप के द्वारा निवेदन किया कि वे रक्तदान करने के लिए 3-3 की संख्या में आकर ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकते हैं। 15 यूनिट ब्लड आज के दिन दिया गया। अब आगामी दिनों में नियमित रूप से रक्तदाताओं को 2-2 या 3-3 करके ब्लड बैंक भेजकर रक्तदान की श्रृंखला को जारी रखा जाएगा। चूरू भर्ती अस्पताल ब्लड बैंक में ब्लड की कमी थी, इसलिए हमने एक हमारी जो हेल्पलाइन है उसके अंतर्गत हमने एक फैसला लिया कि हम सब मिलकर रक्तदान करेंगे, लेकिन सरकार की गाइडलाइन है उसके साथ चलेंगे। हमने 3-3 लोगों के ग्रुप में आज पूरे दिन रक्तदान करने का मानस बनाया है। तीसरा ग्रुप है वो आने वाला है। 2 ग्रुप जो 3-3 का ग्रुप है वो रक्तदान करके चले गए हैं और इस विपरीत परिस्थितियों में हम लोगों से ये निवेदन करते हैं कि अपना धर्म निभाए, ब्लड बैंक में एक लोग आकर रक्तदान करें। आज ब्लड हेल्प ग्रुप द्वारा चूरू में ये बहुत ही अच्छा कैंप करवाया गया है, जिसमें पूरी 1 मीटर की डिस्टेंस रखते हुए और जो ब्लड बैंक में जो ब्लड की कमी चल रही है
अपने पास हर ग्रुप है, लेकिन अभी जितना स्टॉक होना चाहिए इतना नहीं है, तो उसमें एक बहुत ही अच्छी पहल है और युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। ये 3-3 के ग्रुप में आ रहे हैं और प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए अनुशासन के अंदर, जिससे कि ये जो कोरोना संक्रमण का फैलाव है उसमें जागरूकता रखते हुए ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकार के लॉकडाउन आदेशों के चलते राजदेसर में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस और प्रशासन की बार बार समझाइश पर सड़कों पर दुपहिया वाहनों और आमजन की आवाजाही नहीं के बराबर रही। कस्बे के रामदेव जी मंदिर के सामने बाजारों में सुबह 11:30 बजे तक वीरानी छाई रही। सरकारी अस्पताल में भी आउटडोर नहीं के बराबर रहा। दोपहर 12 बजे बाद परचून और सब्जी की दुकानें खुलने पर थोड़ी चहल पहल रही। नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी और एसएचओ सुरेंद्र राणा के नेतृत्व में पुलिसकर्मी बाजार में सब्जी के ठेलों पर भीड़ नहीं जुटाने के लिए समझाइश करते हुए नजर आए। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला ने बताया कि चिकित्साकर्मी, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कस्बे में घर घर जाकर सर्वे करने में जुटे हुए हैं। बाहर से आने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। खेमचंद बरड़िया और पवन बोथरा ने बताया कि रोगियों की सेवार्थ जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा की निजी एम्बुलेंस कोरोना संक्रमण रोगियों की जांच के लिए चिकित्सकों को उनके घर तक आने जाने के लिए चालक सहित निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। राजलदेसर कस्बे और आसपास के गांवों में गुरुवार रात से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर हुई बरसात से खेतों में खड़ी और काटी गई फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गांव लाचरसर के मोहनराम, दानाराम, सुरताराम मेघवाल, बैद्यनाथ, नोरंगराम आदि कृषकों ने बताया कि लाचरसर, बीनादेसर, बलरामपुरा, भानुदा, सिकराली आदि आसपास के गांवों में शुक्रवार दोपहर 1 बजे से आधे घंटे तक हुई तेज हवाओं के साथ बारिश ने खेतों में तबाही मचा दी। बरसात के साथ तेज हवाओं के चलते खड़ी फसल, गेहूं, इसबगोल, जीरा, चना की फसल जमीन पर पसर गई। इसबगोल और जीरे की फसल 100% नष्ट हो गई है। वहीं सरसों, चना और इसबगोल की काटी गई फसल एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच गई। किसानों का कहना है कि बेमौसम की तेज हवाओं के साथ हुई बरसात ने सब कुछ चौपट कर दिया। राजलदेसर में कोरोना संक्रमण से बचाव तथा देश में लॉकडाउन के चलते गणगौर पर्व पर गणगौर ईसर की सार्वजनिक पूजा और मेला स्थगित करने के चलते नवविवाहिताओं और किशोरियों ने गौर ईसर की पूजा अपने अपने घरों में की। लोगों का कहना है कि राजलदेसर कस्बे के बसने के बाद पहली दफा वर्षों से परंपरागत ईसर गौर की सवारी निकालने की परंपरा का निर्वहन नहीं किया जा सका है। गौरनिया भी लॉकडाउन के चलते फुलड़ा बिनकर नहीं ला सकी। आसपास प्राप्त हरी पत्तियों से गौर की पूजा की रस्म अदा की तथा अपने घरों में ही गौर का विसर्जन कर दिया गया। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लगाए गए लॉकडाउन के 5वें दिन चूरू शहर में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस क्षेत्र में लगातार गश्त करते हुए लोगों को बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील करती रही। इस दौरान राशन दुकान, मेडिकल आदि खुलने के कारण जब दुकानों पर भीड़ जमा होने लगी तो ट्रैफिक पुलिस और महिला पेट्रोलिंग टीम ने मोर्चा संभालते हुए किराना दुकानों के बाहर गोले बनाने शुरू कर दिए ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हों। पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंस यानी कि उचित दूरी रखने की समझाइश भी की। इस दौरान दुकानदारों को भी हिदायत दी गई कि वे एक एक करके ही सुरक्षा के साथ ग्राहकों को सामान दें और खुद भी मास्क पहने और अपने आसपास सैनिटाइजर रखें। आपको बता दें कि इस वक्त पूरा देश कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है। इससे लड़ने का एकमात्र विकल्प है लोगों से दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना जैसी महामारी को जो सार्वजनिक दुकानें जो राशन की है, अपने एटीएम है, जो भी जो दूध की डेयरी है, उन दुकानों के लिए श्रीमान एसपी मैडम के आदेशानुसार, एडिशनल एसपी साहब के आदेशानुसार हमारे ट्रैफिक थाने की और ये जूली टीम के द्वारा एक एक गज के जो मीटर का जो मापदंड है
उसके लिए ग्राहकों को खड़ा रखने के लिए ज़मीन पर गोल के निशान चाक से लगाए गए। हम हमारे सुरक्षा के लिए डबल मास्क, डबल रुमाल और जो भी ये डिटोल है और डिटोल की छोटी जो शीशी है उसमें डिटोल या जो भी इस तरह का सैनिटाइजर जैसे रखते हैं। करते हुए फिर रहे हैं और दुकानदारों को समझा के आ रहे हैं कि 1 मीटर का दायरा बनाए रखें, और हमने खुद 1 मीटर के दायरे बनाए हैं सुभाष चौक से लेके नई सड़क तक। और हम हमारा खुद की सुरक्षा के लिए भी साधन रखते हैं, डबल रुमाल रखते हैं, डबल मास्क रखते हैं, सैनिटाइजर हमेशा हमारे साथ में ही रहता है। देशव्यापी महामारी कोरोना को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान तारानगर के भामाशाह सुरेश चौधरी के आर्थिक सहयोग से चौधरी अतिथि भवन में 10 किलो आटा, दाल और सैनिटाइजर बॉटल करीब 150 परिवारों को वितरित किए गए। पूर्व पालिका अध्यक्ष कांग्रेसी नेता जसवंत स्वामी ने इसके लिए बताया कि तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के निर्देशन में भामाशाह चौधरी सहित अन्य भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से उक्त सामान का वितरण किया गया है। लॉकडाउन के चलते किसी भी परिवार को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। स्वामी ने प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों की पालना करने की अपील की। इस अवसर पर भाजपा पूर्व नगर अध्यक्ष जमर्दन तेली, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमीलाल प्रजापत, एडवोकेट अनिल स्वामी, थानाधिकारी राधेश्याम थालोड़, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, पवन स्वामी, आनंद कंदोई उपस्थित थे। मतलब दूसरे को आप हो तो दूसरे जो पड़ोसी है उनको भी कहो भी इसका पालन करें। सरकार और सब ये संस्था वगैरह और ये भी क्यों ये बीमारी एक बार अपने बाहर होगी फिर अपने कोई इलाज नहीं है, अपने व्यवस्था नहीं इतने डॉक्टर, तो सभी ध्यान दें। इसमें भामाशाह की कमी नहीं है, किसी को भूखा नहीं रखने दिया जाएगा। पशुओं के लिए भी चारे की व्यवस्था की जा रही है और इसको बहुत ही सीरियस लेके मोहल्ले में आप भी रहें और मोहल्ले वासियों को भी इसमें जागरूक करें। मजदूर गरीब ऐसा लोगों को जो प्रतिदिन दिहाड़ी का काम करते हैं और 5-7 दिन के खाने के सामान के पूर्णतः घरों में सामान नहीं था, उन लोगों को 10-10 किलो आटा, 1 किलो दाल और हैंड वॉश के लिए सैनिटाइज दिया गया है। ये पूरा का पूरा आज 150 आदमियों को सामान दिया गया है, जो हमारे तारानगर के लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र जी बुडानिया की अभिशंसा पे उनके आदेशानुसार हमारे तारानगर के भामाशाह आदरणीय सुरेश जी चौधरी के द्वारा आज ये सामान उनके आर्थिक सहयोग से वितरित किया गया है। तो मेरा आप सभी से एक निवेदन है, शहरवासियों से और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि वो पूरा प्रशासन का सहयोग करें और तारानगर शहर में किसी को भी भूखा नहीं रहने देंगे। आम आदमी के पास जो भी आवश्यकता है वो सामान पहुंचाएं। रतनगढ़ के गांव बीरमसर में पुलिसकर्मी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर बदतमीजी की। पुलिसकर्मी के साथ हुई मारपीट के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस जाब्ते ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के गांव बीरमसर चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल हेमराज चौधरी को बीरमसर में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर पहुंचे हेमराज ने लोगों को समझाइश कर घर भेजने का प्रयास किया। इसी दौरान गाँव बीरमसर के फारूक, मुश्ताक, पीरू खां, रमेश कुमार और श्री राम ने बदतमीजी कर मारपीट की। इसके बाद हेमराज ने सभी के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज करवाकर सभी 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया तथा न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए। कल चौकी इंचार्ज ब्रह्मसर है, वो ड्यूटी पे थे, तो उनको सूचना मिली कंट्रोल रूम से भी एक शर्मा जनरल स्टोर है, वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। वो वहाँ पे चले गए तो वहाँ भीड़ नहीं मिली, तो फिर बताया कि भी मुसलमानों के मोहल्ले में भीड़ इकट्ठी हो रही है। उस जगह पे गए तो वहाँ पे काफ़ी आदमी इकट्ठे हुए थे। उनको कहा कि भी आप लोग यहाँ इकट्ठे मत रहो और अपने अपने घरों में चले जाओ। तो फिर उनमें से कुछ तो आदमी हैं वो भाग गए थे, और फारूक है, आसिफ है, पीरू खां है, मुश्ताक है, रमेश है, श्री राम है, ये 6-7 आदमी हैं। इन्होंने हेड कांस्टेबल हेमराज के साथ में बदतमीजी कर ली, उनके साथ मतलब मारपीट करी, उनके राजकार्य में बाधा डाल दी। उन्होंने आज ये मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस मुकदमे में अनुसंधान के दौरान बाद अनुसंधान इन 6 मुलजिमों को तो अरेस्ट करके अब जेसी करवा दिया। रतनगढ़ में गुजरात के अहमदाबाद और सूरत से 6 दर्जन के लगभग मजदूरों को लेकर ट्रक और 2 पिकअप बस स्टैंड पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रक और पिकअप अहमदाबाद से निजी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को लेकर रतनगढ़ स्थानीय बस स्टैंड के पास पहुंचा तो वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस वालों ने उन्हें राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया।
पुलिस टीम ने मजदूरों से पूछताछ की तो मजदूर रामोतार और परमेश्वर लाल ने बताया कि हम लोग अहमदाबाद में फैक्ट्री में काम करते हैं और हमारे साथ महिलाएं एवं बच्चे भी हैं। फैक्ट्री मालिकों ने हमें कुछ नगद राशि देकर विदा किया। पुलिस ने प्रशासन के निर्देश पर ट्रक और पिकअप को श्रमिकों के सहित अस्पताल में जांच के लिए लेकर गए। वहां पर चिकित्सकों ने 61 युवक, 3 महिला और 6 बच्चे सहित सभी के नाम नोट कर एवं उनकी जांच की प्रक्रिया शुरू की। वहीं मेडिकल विभाग के पास स्क्रीनिंग व्यवस्था का अभाव होने के कारण स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। रतनगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के आदेशों का असर लोक पर्व गणगौर पर भी देखने को मिला। धुलंडी से शुरू हुए 16 दिवसीय गणगौर पर्व का समापन शुक्रवार को हुआ। नवविवाहिताओं, महिलाओं एवं युवतियों ने घरों में ही रहकर गणगौर माता और ईश्वर का पूजन किया। गणगौर और ईश्वर को ढोकला और चूरमा का भोग लगाया गया। सुहागिनों ने अपने सुहाग के लिए दीर्घायु और कुंवारी किशोरियों ने अच्छे योग्य वर की कामना की। इस अवसर पर महिलाओं ने गणगौर और ईश्वर के लोक गीत भी गाए। वहीं नगरपालिका द्वारा गणगौर के अवसर पर आयोजित होने वाला मेला भी इस बार स्थगित कर दिया गया। पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत ने नगरपालिका भवन के कमरे में 4 लोगों की उपस्थिति में ईश्वर और गणगौर की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का समापन किया। इस मौके पर पालिका प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र बबेरवाल, विकास रिणवा और पालिका कर्मी विनय बंसिया, कुंदन स्वामी, सावरमल माली उपस्थित थे। इस आस्था के साथ करें, इस भावना के साथ करें, इस मनोकामना के साथ करें कि गण और गौरी जो दोनों हैं वो हमारे लोक की रक्षा करें, हमारे देश की रक्षा करें और हमारे देश जो इस महामारी से जूझ रहा है, इस महामारी को लेकर पूरा सतर्क बना हुआ है, उस देश में ऐसी महामारी नहीं फैले, लोग इससे संक्रमित ना हो, ऐसा गणगौर माता हमारे लिए हम पर कृपा करें तो निश्चित रूप से गणगौर है वो सार्थक होगी। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि वो अपने ही घरों में और गणगौर की पूजा अर्चना करें। और यह भी मेरा आग्रह रहेगा कि पूजन के वक्त भी अतिरिक्त महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी ना हो और जितनी महिलाएं रहें वो कम से कम है वो 3 फुट की 4 फुट की दूरी पर रहें और रहकर पूजन पाठन करें और अपने घरों में ही और उसके विसर्जन का कोई उचित व्यवस्था बनाएं। ऐसा हमने लोगों से कहा है, ऐसा हमारी माताओं ने। धन्यवाद। रतनगढ़ में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित किए जाने के अंतर्गत जरूरतमंद परिवार के सहयोग के लिए समाजसेवी एवं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों ने आगे आकर अपनी सेवाएं दी है। इसके अंतर्गत तहसील के ग्राम गोलसर में समाजसेवी याकूब गौरी द्वारा राजीव गांधी सेवा केंद्र में गरीब एवं जरूरतमंद दर्जनों परिवारों को राशन सामग्री वितरित की तथा परिवारजनों को बीमारी से बचाव के लिए घर में ही रहने का सुझाव दिया। इस अवसर पर सरपंच भागीरथ मेघवाल, ग्राम सेवक जगूराम, गफूर गौरी, दुर्गाराम नायक, इमरान गौरी, रामनिवास धेतरवाल, तेजपाल मेघवाल सहित अनेक लोग उपस्थित थे। सरदारशहर तहसील के लोग जो गुजरात में काम करते थे, वर्तमान में सारे काम बंद होने पर लगभग 100 लेबर आज सरदारशहर पहुंचे, जिनकी आयुर्वेद विश्व भारती चिकित्सालय में जांच की गई। जांच के उपरांत सभी को 14 दिन के आइसोलेशन की हिदायत दी गई। आने वाले सभी सरदारशहर वासियों को अल्पाहार में केले, बिस्किट, नमकीन देने के उपरांत उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर अजीत सर, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि सावंताराम सारण, जेपी टांडी और चिकित्सालय की पूरी टीम उपस्थित रही। सरदारशहर में सब्जी थोक विक्रेता संघ एवं ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के सहयोग से सेवाभावी कार्यकर्ताओं ने कस्बे की कच्ची बस्तियों के गरीब परिवारों के घर घर जाकर सब्जी के पैकेट वितरित किए। कार्यकर्ता मुश्ताक जिंद्रान ने बताया कि सभी के सहयोग से टीम ने 1000 पैकेट तैयार किए, जिसमें आलू, गोभी, लौकी, प्याज, हरी मिर्च सहित अन्य हरी सब्जी के पैकेट तैयार किए गए थे। सरदारशहर कस्बे में इस बार नगरपालिका द्वारा गणगौर सवारी नहीं निकालने के निर्णय लेते हुए गणगौर के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। देश में लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए हर साल निकलने वाली नगरपालिका से गणगौर की सवारी को इस बार नहीं निकाला गया है। नगरपालिका के अंदर ही गणगौर की पूजा अर्चना की गई। पंडित शुभकरण देराश्री ने गणगौर माता की पूजा अर्चना विधि विधान से करवाई। चेयरमैन सुषमा पिंचा ने गणगौर माता की पूजा अर्चना कर सभी को गणगौर पर्व की बधाई दी एवं अपने घरों में ही रहने की अपील करते हुए नवविवाहिताओं से घरों में ही गणगौर मनाने का आह्वान किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।